तो मैं पूछना चाहता हूं मशीन क्या है? क्या कहा? आपको मालूम है मशीन क्या है? तो मशीन बोलते ही मेरे आपके दिमाग में क्या आता है? यस, कहीं आप उस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो लगी मशीनों के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? किसी बड़े डिवाइस के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं जिसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है और बहुत वो हाई इनपुट से बहुत हाई आउटपुट जनरेट करता है? कहीं आप उनके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? जी हां, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज हम उन कॉम्प्लेक्स मशीनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंपल मशीन्स की। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी और फिजिक्स अब इजी है। यस, ये सीरीज मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है जिसमें हम अब फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं। और लास्ट कुछ वीडियोस को आपने बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया, कमेंट्स भी किया, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। बट हाँ, यस, फिजिक्स प्रैक्टिस की चीज है, फिजिक्स कांस्टेंट प्रैक्टिस का मैटर है। जब आप लगातार करते रहेंगे, आई एम श्योर फिजिक्स के फियर को आप ओवरकम कर लेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज स्टार्ट करते हैं सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन, हां, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके काम को आसान कर दे, हां, जिससे आपके काम की, आपके एफर्ट की दिशा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक सुना आपने। अब हम बात करने जा रहे हैं मशीन के, सिंपल मशीन के एक आसान सी डेफिनेशन की। सिंपल मशीन, याद रखिएगा, जो मशीन आपने सोची, जो फैक्ट्री में मशीन है या इवन सिलाई मशीन है, सुइंग मशीन, याद है ना? तो ये सारी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, कई सारे सिंपल मशीन के कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिंपल मशीन्स की। हर वो ऑब्जेक्ट जो क्या कर दे, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स को चेंज कर दे। सर, ये डायरेक्शन चेंज ऑफ फोर्स का क्या मतलब आता है, यही जानना चाहते हैं? तो चलिए ध्यान करिए, पुली के बारे में। आपने देखा होगा कि कुएं के ऊपर एक ऐसी राउंड सी पुली लगी रहती है। ये है क्या? ये है पुली। यहां पर आप लगाते हैं लोड और यहां होता है आपका एफर्ट। यहां से आप लगाते हैं क्या? ताकत। और यहां पे होती है कुएं में होती है बाल्टी, जिससे आप क्या करते हैं? लोड लिफ्ट। यही है हमारा लोड, है ना? ये पानी वाली बाल्टी जो है आपकी क्या है? ये आपका क्या है? लोड है। लोड, लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है। क्या? लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है जो हम मशीन की मदद से ओवरकम करना चाहते हैं। मशीन की मदद से इस लोड को हम क्या करना चाहते हैं? को आसान करना चाहते हैं, इसका फोर्स को हम ओवरकम करना चाहते हैं। और जो हम लगाते हैं उसका नाम होता है एफर्ट। जो एफर्ट होता है, ये भी एक फोर्स है ना? कैसा फोर्स है? ये एक अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड, ये वो फोर्स है जो आप और हम मशीन पर लगाते हैं। इसको लगाते हैं और मशीन हमारे लिए क्या करती है? उस लोड को क्या करती है? हमारे जरूरत के हिसाब से चेंज करती है। क्या करती है? हाँ, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है या उस फोर्स को, उस लोड के फोर्स को कम या ज्यादा कर सकती है। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ पुलिस से भी, एग्जाम्पल ऑफ मशीन से भी, लाइक लिवर। हाँ, एक कोई भी स्ट्रेट बार है ना, कोई एक बड़ी सी लंबी सी छड़ी, वो भी क्या हो सकती है? लिवर हो सकती है ना? पुली, अभी मैंने डिस्कस किया आपके सामने एक एग्जांपल देके। पुली, इंक्लाइंड प्लेन, जो ढलान होती है ना? अगर आपको आपके घर में रैंप बना होगा, ढलान बनी होगी, जिससे आप अपनी एक्टिवा, अपनी गाड़ी क्या करते हैं? घर के अंदर या गैरेज के अंदर ले जाते हैं। अगर नहीं होता, सीढ़ी होती है और आपको उस पर गाड़ी चढ़ानी होती तो, या उठा के चढ़ानी होती तो, गॉट इट? तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी एक सिंपल मशीन है। इवन व्हील एंड एक्सल भी सिंपल मशीन है। आइए समझते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। कुछ टर्म्स हैं जिसके जाने बिना आपका न्यूमेरिकल सिंपल मशीन्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल अर्थात मशीन, एडवांटेज मतलब लाभ, फायदा। हाँ, मशीन से मिलने वाला लाभ। आप मशीन को किसी न किसी क्या कर रहे हैं?
किसी न किसी लाभ के लिए, किसी न किसी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना उस मशीन की क्या जरूरत है आपको, है कि नहीं। कोई मशीन जो आपके लिए किसी काम की नहीं है ना, कोई आपको लाभ नहीं दे रही है, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, तो अब आप क्यों यूज करेंगे। आइए इसी को समझते हैं इस टर्म से, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताना है कि मशीन हमारे किसी न किसी क्या कर रही है, यस काम आ रही है, या तो हमारे ताकत को, हमारे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसको कम करती है, और या तो क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज करती है। ठीक सुना, हमारे जो ताकत लगाने की दिशा है उसको आसान बना देती है। पहला मैकेनिकल एडवांटेज, फॉर्मूला क्या बताया, लोड अपॉन, यस लोड अपॉन एफर्ट। लोड अभी डिस्कस किया, लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है जो मशीन हमारे लिए क्या करती है, ओवरकम करती है। और एफर्ट क्या है, एफर्ट वो अप्लाइड फोर्स है, यस वो अप्लाइड फोर्स है जो हम मशीन पे पुट करते हैं। ठीक है, और क्या फॉर्मूला हो सकता है, अगर लीवर का एग्जांपल हो रहा होता तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने एक, एक मैं छोटा सा एक सिजर या प्लायर बना देता हूं। ठीक है, ये रहा फलक्रम, यस फलक्रम वो पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, जहां से उसको पाइवट ऑफ रोटेशन मिल रहा है, मूवमेंट करने की जगह मिल रही है ना। और यहां पे रहा वो लोड जिसको हम क्या करना चाहते हैं, कट या क्रैक करना चाहते हैं। यहां पर आप लगा रहे हैं क्या, एफर्ट। तो आपने पूछा एफर्ट आर्म, तो फलक्रम से लेकर के एफर्ट तक की डिस्टेंस को कहते हैं एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लेकर के लोड तक की दूरी को कहते हैं लोड आर्म। आपको मिल गया एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। चलिए आइए समझते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकती है मैकेनिकल एडवांटेज के साथ। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक सुना, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो सकता है। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा तो समझ जाइए कि वो मशीन आपकी सिर्फ क्या कर रही है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर रही है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स या एफर्ट कर रही है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं वापस, ये रही बाल्टी और ये रहे हम लोग, है ना। हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं, क्या होगा, जितना आपने एफर्ट लगाया उतना ही लोड लिफ्ट हुआ, तो आपका लोड और एफर्ट भी सेम आ रहा है। लेट्स से लोड है इसमें 50 न्यूटन, ठीक सुना, लोड है इसमें 50 न्यूटन, क्योंकि मैंने बताया लोड और एफर्ट दोनों ही एक तरह के फोर्स होते हैं और दोनों का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज में कोई यूनिट नहीं होगा। क्या, यस इट हैज नो यूनिट, आपको इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाना है। बता भी दिया क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ जो यूनिट है सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया सिर्फ इसने, इस पुली ने क्या किया आपके लिए, यस सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स किया। आपने जो एफर्ट लगाई सिर्फ इसको चेंज करने में पुली मदद कर रही है। लोड भी आपको उतना ही लिफ्ट करना पड़ रहा है, यस जितना कि आप एफर्ट लगा रहे हैं, आपको फायदा नहीं मिल रहा है, यस किस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है, आपकी ताकत कम नहीं लग रही है, आपकी एफर्ट कम नहीं लग रही है, तो क्यों यूज करते हैं, मैंने कहा बस एक ही काम है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिसको हम एफर्ट के भी नाम से जानते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। और क्या हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हुआ अगर, तो ग्रेटर देन 1 कब होगा, यस ग्रेटर देन 1 तब हो जाएगा जब लोड ज्यादा होगा, यस लोड होगा लेट्स से 200 न्यूटन, और आपने क्या कर दिया, एफर्ट लगाया सिर्फ 100 न्यूटन, तो इससे क्या साबित हुआ, आपको एडवांटेज मिला 2, आपका एडवांटेज आया, मैकेनिकल एडवांटेज आया 2। इसका मतलब है आपके पास एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। इसको ऐसे मशीन्स को हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक सुना आपने, फोर्स मल्टीप्लायर। क्या किया इसने, आपके ताकत को जो आपने एफर्ट लगाया था, यस जो आपने उसमें ताकत लगाई थी, उसको उसने कई गुना बढ़ा दिया। सर कोई एग्जाम्पल, है ना। आइए एक
एक हम लोग क्या करते हैं, यस, एक एग्जाम्पल को इसको समझते हैं। कब कब ये क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। कभी आपने देखा है कि कोई भारी चीज लिफ्ट करने के लिए लोग बड़ा लोहे का रॉड इस्तेमाल करते हैं, है ना, देखा है आपने? आप देखेंगे कि बड़े से लोहे के रॉड को क्या करते हैं, उस पत्थर या उस भारी चीज के नीचे लगा देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे पुल कर देते हैं और वो बड़ा सा पत्थर भी क्या हो जाता है, वो मूव करके चला जाता है। देखा है ऐसा आपने? यस। तो वो जो लोहे की रॉड है, जो बड़ी सी लोहे की रॉड है, वो उस समय आपके फोर्स को कई गुना मल्टीप्लाई कर रही है। हाँ, अगर आपसे कहा जाता कि उस बड़े से पत्थर को आप हटाइए, तो शायद आप मूव नहीं कर पाते, पर लोहे की रॉड लगा करके, है ना, उस लोहे की बड़ी सी छड़ लगा करके आपने पहले नीचे फंसाया और फिर क्या किया, उसको पुल कर दिया। डायग्राम से देखेंगे, आइए डायग्राम से देखते हैं। ये रहा वो डायग्राम, है ना, ये रहा बड़ा सा वो लोड और यहां पे आपने लगाया लोहे की छड़ और यहां आप लगा रहे हैं एफर्ट, यहां पे आप लगा रहे हैं एफर्ट, यहां है यस लोड और यहां पर है, जहां जमीन पे इसको लगाया है, जहां ये ग्राउंड है, यहां पर इसका लग रहा है फलक्रम। तो आप देखेंगे एफर्ट आर्म बहुत बड़ी है, यस, यहां पर एफर्ट जो है बहुत बड़ी है, तभी आप उस लोड को क्या करेंगे, लिफ्ट कर लेंगे। देखिए एफर्ट आर्म कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है। देखा, एफर्ट आर्म बहुत बड़ी है आपकी। और दूसरी तरीके से समझते हैं, लोड जो है, यस, लोड जो है लेट्स से 200 न्यूटन है, पर आप जो एफर्ट लगा रहे हैं सिर्फ 50 न्यूटन का लगा रहे हैं। अगेन आप देखेंगे आपने एफर्ट कितना लगाया, सिर्फ 50 न्यूटन, तो आपने क्या किया, 4 गुना ज्यादा, यस, 4 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर लिया सिर्फ एक छोटे से, यस, इस रॉड को लगा करके। क्या बन गया ये, यस, फोर्स मल्टीप्लायर। आपकी फोर्स क्या हो गई, कई गुना, यस, फोर्स आपकी कई गुना बढ़ गई। क्या सर कोई और एग्जांपल भी, ये भी चाहते हैं? चलिए आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपने मिल्क के या घी के, यस, घी के डब्बे में आपने कभी ध्यान से देखा है, घी का डब्बा जो ऊपर से होता है उसका लिड जो होता है बहुत टाइट होता है, ध्यान दिया है ना आपने? अब आप उसको खोलना चाहते हैं, यस, उस मिल्क के कैन को, यस, ऊपर से लिड को खोलना चाहते हैं। देखते बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास क्या हो, खोलने की कोई चीज ना हो। पर एक आसान तरीका क्या है, आप उस पर क्या करिए, कोई चम्मच, यस, कोई 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 लंबी सी रॉड, है ना, या इवन सिंपल सा पेचकस भी लगाइए या स्क्रू लगाइए और उसको क्या करिए, बस हल्का सा लिफ्ट कर दीजिए, लिड क्या होती है, खुल जाती है। हाथ से आपके नहीं खुलेगी। तो अगेन वो क्या हो रहा है, यस, फोर्स मल्टीप्लायर, आपके फोर्स को, आपके अप्लाइड एफर्ट को क्या कर रहा है, कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। जब कोई मशीन ऐसा करता है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। एग्जाम्पल आपने अभी देखा। कभी कभी क्या होता है, आपको मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी मिलता है। सर एडवांटेज लेस देन 1 है, फिर लोग क्यों यूज कर रहे हैं सर? सर बड़े बेवकूफ लोग हैं वो लोग जो यूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, हाँ रियली ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या मिलता है, यहां पर मिलता है गेन इन स्पीड। ये क्या होता है, गेन इन स्पीड मिलता है। यहां पर आपके फोर्स तो, यस, आपको फोर्स तो ज्यादा लगानी पड़ती है, पर यहां पर आप काम जल्दी कर पाते हैं। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आपने चिमटा देखा होगा, यस, चिमटा देखा होगा, टोंग, टोंग, TONG, यस, जो टोंग होता है, यस, वो कोयला, जलता हुआ कोयला भी उठा सकता है। ये कोयला जल रहा है, यस, और इस जलते हुए कोयले को क्या कर दिया है, जो कि मैंने कहा लोड है हमारा, है ना, लिफ्ट कर सकता है। यहां रहा फलक्रम और यहां रहा आपका एफर्ट, यस। ध्यान से देखिए, आपकी एफर्ट आर्म छोटी हो गई, है ना, आपने एफर्ट, यस, आपने एफर्ट आर्म देखी, ये रही आपकी एफर्ट आर्म, एफर्ट से लेकर के फलक्रम की दूरी। पर आपकी लोड आर्म देखिए कितनी बड़ी लोड आर्म है, यहां से लेकर के यहां तक, है ना, तो आपकी लोड आर्म बड़ी है। अगेन इसमें क्या हो जाएगा, आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 ही रहेगा। तो आप यूज क्यों कर रहे हैं इसको? अगेन मैंने कहा कुछ ऐसे टास्क हैं, जैसे मैंने कहा कोयला उठाना है, जलते हुए कोयले को उठाना है ना, गर्म तवे को पलटना है, तो मम्मी लोग चिमटा लेती हैं, यस, टोंग उसे बोलते हैं ना, TONG, यस, और उससे गर्म चीजों को, गर्म रोटी को, यस, पलट सकते हैं, है ना, गर्म कोयला उठा सकती हैं। इवन अगर कोई चीज, एग्जांपल देता हूं, गटर में चली गई है, हाँ गटर में चली गई है और आपको उसमें से कोई चीज निकालनी है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉल चली गई है, देखा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यस, आपको एफर्ट तो ज्यादा लगाना पड़ेगा,
पर यस आपका काम जल्दी होगा, है ना। जो मुश्किल काम था, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते थे, वहां पर ये क्या हो जाएगा, ये मशीन पहुंच जाएगी, गेन इन आपको क्या दिलाएगी, स्पीड दिलाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रहा है वो है वेलोसिटी रेशियो। हाँ, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। मतलब कि एफर्ट में कितनी रफ्तार से, यस कितनी रफ्तार से मैंने एफर्ट लगाया, और जो लोड यस मशीन ने मेरे लिए लिफ्ट किया, अर्थात जो फोर्स मूव किया कितनी तेजी से किया, उसकी स्पीड। अगर आप स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं तो होता है डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होगा। वेलोसिटी ऑफ लोड निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, इसीलिए फॉर्मूला एक और बन सकता है डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय एफर्ट, मैंने सिंबल लगा दिया डीई, और डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो एक बार किसी डिवाइस का, एक बार किसी सिंपल मशीन का निकाल दिया तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, बट वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है यस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यस सिंबल है एटा, ETA। ये देखिए एन टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है, पर एन की ये टांग लंबी खींच दी है हमने, देखा, यस ये एन की एक टांग लंबी खींच दी, यस। तो आज इसी बात से मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। चलिए आपको बताना है, यस आपको बताना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ EMF, सिंबल ऑफ EMF, और क्या यूनिट में EMF को मेजर करते हैं। You have to tell the symbol as well as the unit of EMF, electromotive force। मैं जानता हूं आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा, बट हाँ जवाब देना, कमेंट करना ना भूलना। यस आपका कमेंट से मेरे को यस ये पता चलता है कि आप कितने तक, यस कितने तक मेरे बात को समझ पा रहे हैं। और हाँ अगर आपको नहीं मालूम है तो ऊपर ई देखिए, यस ऊपर देखेंगे ई लिखा मिलेगा, सॉरी आई लिखा मिलेगा। आई इज स्टैंड्स फॉर आई कार्ड। उस कार्ड में आप जाएंगे और आपको मेरे इलेक्ट्रिसिटी पे बने हुए सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उससे जाके देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी मतलब कार्यकुशलता, एफिशिएंसी मतलब ये बताना कि मशीन कितनी अच्छे से काम कर सकती है। क्या कोई मशीन 100% भी काम कर सकती है? हाँ, तो एक आइडियल मशीन अर्थात जिसका सिर्फ क्या हो, यस लाइफ में तो पॉसिबल ऐसी मशीन नहीं होगी, प्रैक्टिकली तो ऐसी मशीन पॉसिबल नहीं है। आइडियल मशीन में जितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतना ही वेलोसिटी रेशियो होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, है ना, चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं। सर वो भी फॉर्मूला हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, है ना, अगर इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा, वरना आपका आंसर किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। तो एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। क्या सर कोई और फॉर्मूला भी है? हाँ, देयर इज अनदर फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, यस इनटू 100। आपको लगाना है, याद रखिएगा जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? यस परसेंटेज में आएगा एफिशिएंसी का। ठीक है, यही फॉर्मूला आप मैकेनिकल एडवांटेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको एफिशिएंसी दी हो। अगर आपके पास एफिशिएंसी मौजूद होगी और वेलोसिटी रेशियो होगा तब आप भी क्या कर सकते हैं? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके यस मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हैं। सर ये वर्क आउटपुट क्या होता है सर, है ना? आइए, वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यस फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज लोड, क्योंकि आउटपुट क्या है? आउटपुट वो है जो मशीन मेरे लिए कर रही है, जिस रेजिस्टिव फोर्स को, यस जिस लोड को मशीन मेरे लिए लिफ्ट कर रही है वो मेरे लिए क्या है? आउटपुट है। तो इसीलिए लोड इनटू लोड आर्म, यस या डिस्टेंस मूव बाय लोड, लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड मेरे लिए क्या हो जाएगा? वर्क आउटपुट हो जाएगा।
और इनपुट क्या है? यस, इन मतलब जो हम दे रहे हैं, यस, हम जो वर्क उसमें कर रहे हैं मशीन में, तो इसीलिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का परसेंटेज में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम वेरी श्योर यस कि आप मेरे साथ न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, यस, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर नोटबुक्स साथ लेके बैठते हैं तो इन सारों का यस नोट्स भी बनाइए। स्क्रीन के एंड पे आप देखेंगे कि मैंने फॉर नोट्स करके लिखा होता है। यस, हर वीडियो के एंड में मैंने लिखा होता है फॉर नोट्स। वो इसीलिए लिखा है ताकि आप क्या करिए, उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वहां पर क्या करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और उसका नोट्स भी बना लीजिए। So thank you once again and keep learning. If you have not joined, yes, not subscribed my channel, so it's golden chance. Do join it now. Bye.